They have voted for a united, strong and modern India. एक भारत, श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। सुनने में ये नारा बेहद हसीन और लुभावना लगता है और मोदी सरकार के इसी नारे को प्रणब मुखर्जी ने आवाज दी। Pledges itself to the principle of सबका साथ, सबका विकास। सरकार की हर राज्य में नए IIT, IIM खोलने की योजना है। इस योजना के लिए फंड, जमीन और अच्छी फैकल्टी सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2009 में देश में IIT की संख्या दोगुनी होकर 16 हो गई, लेकिन नए IIT को फंड की किल्लत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा कई IIT अभी अपने परमानेंट कैंपस से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हर राज्य में उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए PPP मोड का सहारा ले सकती है, लेकिन समस्या ये है कि देश में क्वालिटी टीचरों की भारी कमी है। मोदी सरकार नेशनल हेल्थ मिशन को भी लागू करेगी। लोगों को किफायती स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल खोलने की बात कह रही है। सस्ता और बेहतर इलाज देने के लिए सरकार को भारी भरकम फंड के साथ साथ स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। देश का स्वास्थ्य बजट GDP का 1.25% है, जो काफी कम है। ऐसे में नए एम्स खोलने के लिए बजट बढ़ाना होगा। सेहत के साथ ही लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। मोदी सरकार ने पक्का घर देने, 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति का वादा किया है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति फिलहाल मुश्किल दिख रही है। देश में बिजली की मांग और उत्पादन में काफी बड़ा फर्क है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ये बिजली थोड़ी महंगी होगी। मोदी सरकार के वादे तो बड़े बड़े हैं, उनके मंत्री भी इसे पूरा करने के इरादे जाहिर कर रहे हैं। संयुक्त सत्र में जो वादे मोदी सरकार ने किए हैं, उनका सालाना रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही तय होगा कि मोदी की कथनी और करनी में फासला कितना कम है। टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आइए, हम हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडियो में लोग जिनसे बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जो खास करके रोड मैप पेश कर रही है, उसका खाका आपके लिए सही है? सर, मैं तो आशावादी हूं, तो टाइम दीजिए उनको, ये काम सारे पूरे होंगे। उम्मीद है आपको पूरी। आपको क्या लगता है साहब? जनाब, मुझे तो ये लगता है कि जो गलती कांग्रेस ने करी थी वो बीजेपी ना करे। जो कहा है वो निभाए। देखिए, अभी दूध के रेट बढ़े थे सरकार बनने से 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद फिर दूध के रेट बढ़ने जा रहे हैं। आलू और प्याज महंगे हो गए। देखिए, आवाम को चाहिए कम से कम सहूलियत। वो सहूलियत जो कांग्रेस ने जो गलती करी है ना, वो बीजेपी ना करे और इस पे अंकुश लगाए महंगाई पे। मेघवाल साहब, उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। जी साहब। सपने देखना गुनाह नहीं है। मोदी साहब अच्छे सपने दिखा रहे हैं। डॉक्टर कलाम भी ये बोलते थे कि सपने बड़े देखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जी। छोटे सपने देखेंगे हम छोटे ही रह जाएंगे। तो सपने बड़े हैं, उम्मीद भी है कि सपने पूरे हो जाएंगे। मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने गुजरात में करके दिखाया। चलिए, आप क्या कहते हैं? नौजवानों के बारे में क्या विचार है? समय मिलना चाहिए, समय देना चाहिए, अभी इंतजार कर सकते हैं। आप कहेंगे साहब? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हाँ, अच्छी बात है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन उसको कैसे करोगे, ये रास्ता लोगों को बताओ। जनता ये जानना चाहती है कि आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, लेकिन उसको पूरा कैसे करोगे, वो रास्ता तो कम से कम बताओ। वो रास्ता जानना। मेघवाल साहब, अगर आप उस रास्ते का कुछ खुलासा हम सबों के सामने भी कर दें, लोग भी ये जानना चाहते हैं और हम भी आपसे यही सवाल से शुरू कर रहे हैं। अभी महंगाई का मसला भी एक सज्जन ने भी सामने रखा, क्या कहेंगे आप साहब? देखिए, मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि हम अभी चुनाव लड़के आए हैं और हमने देश की जनता के सामने वायदे किए हैं। आज का जो राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, वो उन वायदों से मेल खाता है कि हमने जो वायदे किए हैं, हमने राष्ट्रपति जी के माध्यम से अभिभाषण में प्रकट किए हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि एक बड़ी बात हमने इसमें यह की कि हर बार राष्ट्रपति जब अभिभाषण पढ़ते हैं तो साल भर हम क्या करेंगे। हमने कहा 5 साल हम क्या करेंगे और अगले साल हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि हमने अब तक क्या किया और हम 4 साल में आगे क्या करेंगे। मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में कहा था कि हम 2019 में मैं इसी सेंट्रल हॉल में रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, तो जो एक अकाउंटेबिलिटी की जो कमी थी
पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार में मेघवाल साहब यही तो दिक्कत है, यही बात करने का मेघवाल साहब यही बात वो दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है। क्योंकि देश का तजर्बा पिछले 10 साल में बड़ा अच्छा नहीं रहा है, वो दूर करने का प्रयास किया गया है। मेघवाल साहब यही बात आज हर कोई कह रहा है, साल भर के 10 साल का तजर्बा बहुत अच्छा नहीं रहा है, हमने वायदे बहुत किए गए, उसे निभाया नहीं गया। समय तो सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, समय आप पूरा लीजिए। हर कोई आज आपसे बस यही जानना चाहता है क्या रास्ता है, ये रास्ता क्या है। सागर साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे कर रही है उस पर खरी उतर सकती है? जी, ह्यूज मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और उम्मीद है, जो लोगों ने उम्मीदें रखी है, और ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर होगा डिसाइड करना कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हमारे हिसाब से अभी सरकार को कुछ वक्त देना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट 100 डेज में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस ओर जा रही है। और जहां तक हमारा सवाल है, एक नेशनल काउंसिल का सवाल है, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लीडर ने कहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा जो भी वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे, पर्टिकुलरली अभी कश्मीरी पंडितों के रिटर्न की बात हो रही थी, तो हमारे आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल इमीडिएटली उनका रिस्पांस रहा कि जो भी मोदी सरकार के इरादे होंगे कश्मीरी पीड़ितों को लेके, हम उसका सपोर्ट करते हैं, और हमारा पहले से ही रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, स्लोगन बहुत लोग देते हैं, कहा जाता हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जिन्होंने जब भी पावर में आए हैं उन्होंने कोशिश की है कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंटेशन देने की, चाहे वो डॉक्टर। क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में मानती है कि जो रोड मैप या जिस तरीके की बात आज अभी मेघवाल साहब कह रहे हैं, साल भर का वक्त दीजिए, रिपोर्ट कार्ड लेकर वापस आएंगे, साल भर आप इंतजार करेंगे ना? फिर देखिए, इंतजार की ना समय की हम बात नहीं करें, सुनहरे सपने जो दिखा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार हर साल भी रिपोर्ट कार्ड दिया है, और 2009 में हमने दोबारा चुना गए थे देश के साथ। आप कुछ प्रोग्राम अभी श्रेष्ठ भारत निर्माण, आप सबके साथ सबका विकास, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आपने कह दिया कि नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, आप जो स्किल डेवलपमेंट हम बात कहा, आपने मल्टी स्किल मिशन का, आप जो यूपीए सरकार की जो प्रोग्राम्स थे पुरा से लेके जेएनयूआरएम से लेके, उसी को आपने बात बदल दी, ट्रांसलेट करके हिंदी में करके आपने कर दिया है। आप सपने दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेघवाल जी कह रहे हैं हर साल हम रिपोर्ट देंगे, वो तो हम भी दे रहे थे, तब तो आप तो यूपीए की सरकार की निंदा करते थे। आपकी जो एंड ऑफ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगर देखेंगे, ये कहते हैं कि ये जो इनको मैंडेट मिला और देश की वाइब्रेंट डायनामिक प्रॉस्परस इंडिया देखना चाहते हैं देश की योद्धा ने, और उसको वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिलीवरी करे। आपने डिलीवरी मैकेनिज्म कह रहे हैं, और इस पे कह रहे हैं कि अब मेघवाल जी कह रहे हैं हर साल हम रिपोर्ट देंगे, और यहां कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी कहते हैं कि जो देश की जनता जल्दी से जल्दी इसका प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, जो वादा करे उसको देखना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं हम 60 महीने में करके दिखाएंगे। तो इनकी जो डबल स्पीकिंग, जो ऑर्डिनेंस की निंदा करते थे, जो ऑर्डिनेंस अभी ले आ रहे हैं आप मेघवाल जी, एक साल में वो यूपीए भी रिपोर्ट देती थी, एक साल में आप लोग करप्शन की बात कर रहे हैं, एक करप्शन की बात कर रहे हैं। जो आदमी, जो अफसर, जो यूपीए, जो 2G स्कैम का जो ऑक्शन, बिना ऑक्शन देने जवाब ले लेते हैं मेघवाल जी, उनके रेगुलेटर बनाए और उनको फिर दोबारा सरकार में लेके से चाहूंगा कि आप जरा गौड़ा साहब के इन तमाम ऑब्जर्वेशन का जवाब दें। आखिरकार क्या फर्क है? यही सारी बातें तो यूपीए सरकार भी 10 साल कहती थी, और तब आप लोग कहते थे कि भाई इस पर शक करो, ये ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क बहुत है जी। आप देखिए कि क्या प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ये इनके कोई 10 सालों के एजेंडे में थी क्या कभी? ये मधु जी कह तो रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मेघवाल जी प्रधानमंत्री सड़क योजना की याद करिएगा। सड़क योजना डिफरेंट है, वो अटल जी की योजना थी, कंटिन्यू किया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना इनके 10 सालों में थी? इन्होंने कहा कि सारी योजना हमारी, इन्होंने कह दी जी। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना इनके एजेंडे में थी क्या कभी? इनके एजेंडे में कश्मीरों के पंडितों को वापस जम्मू कश्मीर में बसाना इनके एजेंडे में कभी था क्या? आपने क्या करे? शहरीकरण सरकार में थे, एनडीए सरकार, कहीं पंडित जी को अपने वापस भेजा था। शहरीकरण एक चुनौती है, शहरीकरण एक चुनौती है,
शहरीकरण एक चुनौती है। शहरीकरण चुनौती को ठीक कैसे करेंगे? इनके कभी एनडीए की सरकार में था, इनके यूपीए की सरकार में था क्या? तो अब ये कह रहे हैं सारा यूपीए का नकल कर ली। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये पूरा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरा योजना इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पूरा योजना जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल इन्होंने 5 साल में पूरा में कुछ नहीं किया। मैं उस कमेटी में था जी, मैंने भी पूरा को थोड़ा देख तो लो। मेघवाल साहब, प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल एरिया, एक सेकंड में इसको कभी देख तो लो, इन्होंने कभी देखा नहीं। आज ये पूरा याद आ गया। राकेश जी, पूरा क्यों नहीं याद आया? राकेश जी, कांग्रेस जिस बातों को सामने आज रख रही है आपके सामने, अगर देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर और बहुत ही सैद्धांतिक स्तर पर कांग्रेस की आपत्तियां अपने आप में बड़ी गलत नहीं है। जिन वायदों को कांग्रेस की सरकार करती चली आई, निभाए या न निभाए वो तय करना जनता का काम है, लेकिन वही वायदे तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। शक तो होगा ना? अरे आप एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। जिन वादों को उन्होंने 60 साल किया, उसी वादों को करके उसको पूरा करने का संकल्प और आत्मविश्वास इस सरकार के पास है। आपने देश गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, भ्रष्टाचार दूर करना, लोगों को सिंचाई देना, लोगों को तक पानी पहुंचाना, ये बुनियादी और न्यूनतम आवश्यकताएं हर सरकार को करना है। इसमें तो कांग्रेस जो चीजें 7 साल नहीं हुई। अच्छा राकेश जी, रिबर्थ ऑफ द रिपब्लिक, राकेश जी, भारत के गणतंत्र की पुनः शुरुआत हो रही है। अच्छा राकेश जी, हमारे साथ बिंदेश्वरी पाठक जी भी हैं जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। मोदी जी ने कहा था मंदिर बाद में शौचालय पहले, और इस बार फिर उन्होंने अपने अगर सरकार के अभिभाषण को देखा जाए तो साफ तौर पर कहा गया कि हम शौचालयों पर भी ध्यान देंगे। पाठक जी, जरा हमें समझाइए कि हमारे देश में वाकई में अगर हम हर घर में शौचालय बनाने को निकल पड़े, कितना खर्चा आएगा? 52 करोड़ लोग हैं इस देश में जो बिना शौचालय के लोटा लेके सड़क पे जाते हैं, खेत में जाते हैं। अगर हम खाली शौचालय की बात कर लें पाठक साहब जी, उसके लिए यूपीए सरकार ने 10,000 रुपए। एक सेकंड गौरव साहब, मैं आता हूं आपके पास। जी 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 पाठक जी, ऐसा है कि पहली बार भारत के इतिहास में आजादी के बाद राष्ट्रपति के भाषण में शौचालय की चर्चा हुई है। पहले लोग सिर्फ जल और स्वास्थ्य की बात करते थे और शौचालय जो महत्वपूर्ण है उसकी बात तो करते ही नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि शौचालय पर जो ध्यान दिया गया इस बार वो पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात है कि ये 5 वर्ष में हर घर में शौचालय बन सकते हैं और खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त हो सकती है। इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, तरीका काम करने का है। तो अभी तक जो काम हुआ उसमें तरीके से काम किया ही नहीं गया। तो जब नहीं किया गया, मैं आज ही गया था 3 शौचालय देखने के लिए जो पहले बने हैं। आप जाके देखिए क्या हालत शौचालय की है। अच्छा पाठक जी, अगर आप हमें सिर्फ इतना समझा दें, आपने कहा 5 साल में हो सकता है, तो ये शौचालय बनाने में कितना खर्च आ सकता है? मान लीजिए आज अगर एक आंकड़ा लगाया जाए, एक रफ फिगर आपके दिमाग में है क्या? ऐसा है ना जी, जो खर्चा जो है एक शौचालय जो बनता है 2000 में भी है, 5000 में, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में। मकान मालिक अपने हिसाब से वो बनाएगा, बैंक से लोन लेगा और शौचालय बनाएगा, अपने हिसाब से बनाएगा। अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं तो राजनीतिक नहीं हूं जी, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए इन सब बातों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अब बोल रहे हैं और जनता सुन रही है। सबसे बड़ी बात इस बजट की बात यह है। दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास बढ़ा है आगे, और जो तरीका, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस जो पैसे बर्बाद होते हैं। आगे बात लौट करके बिल्कुल बात वहीं पर आती है इच्छा शक्ति की। पाठक जी, आपने वही बात बिल्कुल जी, सिंह साहब, कोई बात यूपीए सरकार कोई बात नहीं, 10,000 रुपया हर घर को देते कोई हैं। भी ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा। हम लोग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से डाउट करना हमारा एक वो होता है, हैबिट होती है। एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में
हम क्वेश्चन रेज करते सिंह साहब, लेकिन अगर आपने अभी कहा कि कम से कम 52 करोड़ टॉयलेट, 52 करोड़ लोग लोटा लेके बाहर जाते हैं और 12 करोड़ शौचालय की जरूरत है। इस समय करीब 11 से 12 करोड़ शौचालय की जरूरत है जी। बिंदेश्वरी ज्यादा अच्छा बता लेंगे कि इसके लिए कितना खर्च चाहिए। अगर मकान मालिक सुनिए, ऐसा है कि सबका बना चुका होता, किराया बढ़ा चुका होता। ये मकान मालिक से नहीं होगा, वो अटर गरीबी में जो जी रहे हैं, जिनके पास एक फूस ऐसा है। ये सब जो है, ये सब ऐसा है, ये सब उलझाने वाली बात है। ये सब जो आप बोल रहे हैं किराए से उलझाने वाली बात है।